द बिलियनियर्स मल्टीप्लायर सिस्टम चैप्टर 1 द आर्ट ऑफ बीइंग ब्रोक। अरबपति की गुणक प्रणाली। C1 टूटने की कला। अध्याय 1 टूटने की कला। अरबपतियों के शहर में लिन फैंग एक वित्तीय आपदा थी। सर, आपका कुल 98 युआन है। लिन फैंग ने अपने बटुए में आखिरी मुड़े हुए बिल को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं इंस्टेंट नूडल्स वापस रख सकता हूं और सिर्फ पानी ले सकता हूं? खजांची, जो लगभग 40 वर्ष की एक थकी हुई दिखने वाली महिला थी, ने उसे उसी तरह देखा जैसा एक आवारा कुत्ते को भीख मांगते हुए दिखता है। बिना कुछ कहे, वह काउंटर के नीचे पहुंची और डिस्काउंट कूपन स्कैन किया। 76 युआन। लिन फैंग ने पलकें झपकाईं। क्या दान ऐसा ही लगता था? ओह, धन्यवाद। उसने बोतल उठाए और अपनी गरिमा पर रोने की इच्छा को रोकते हुए दुकान से बाहर चला गया। ऋण 67,200 युआन। बैंक बैलेंस 320 युआन। गरिमा, मृतक। जब से वह विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ, तब से जीवन में गिरावट आ रही थी। उनकी अंशकालिक नौकरियां बमुश्किल किराया वसूल करती थीं, उनके ग्रेड बहुत कम थे और उनका पक्ष काम काज में लगा रहता था। एक पूर्ण आपदा, जहाज को डुबोना, घोटाला, क्रिप्टो, ऊंचे पर खरीदा, कम पर बेचा। व्यावसायिक विचार, कौन जानता था कि अंतर्निहित पंखे वाले लग्जरी मोजे नहीं बिकेंगे। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, उसका प्रेम जीवन अस्तित्वहीन था। लड़कियां बिल्कुल उस लड़के के लिए कतार में नहीं थी जिसका सबसे बड़ा झुकाव डिस्काउंट रेमन पर जीवित रहना था। खुद को अपने अपार्टमेंट में वापस खींचते हुए एक कमरा जिसमें इंस्टेंट कॉफी, निराशा और एक्सपायर्ड टेकआउट की गंध आ रही थी, उसका फोन बज उठा। किराया बकाया, 3 दिन शेष। लिन फैंग कराहते हुए अपने गद्दे पर गिर पड़े, जो कि सोफे, टेबल और कभी कभी उनकी निराशा के लिए एक पंचिंग बैग के रूप में भी काम करता था। इस बिंदु पर, मैं इस झंझट से बाहर निकलने के लिए अपनी आत्मा बेच दूंगा। बाहर स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी। किराए की अधिसूचना दोबारा आने से पहले उनके फोन की स्क्रीन 1 सेकंड के लिए खराब हो गई। लिन फैंग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ बदल गया था। अध्याय 2 जब गरीबी एक व्यवस्था से मिलती है। योजक चिन्ह # तारांकन। अध्याय टूटा हुआ। लिन फैंग के गद्दे के स्प्रिंग्स उसकी छत पर लगे पानी के दाग को देखकर कराह उठे, जो अस्पष्ट रूप से बीच की उंगली जैसा लग रहा था। उसका फोन घंघनाया, शायद एक और संग्रह सूचना। लेकिन स्क्रीन पर अस्वाभाविक नीला रंग चमक रहा था। डिंग, बधाई हो, वेल्थ सिस्टम ने आपको चुना है। वह इतनी तेजी से बैठा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उद्धरण चिन्ह ... बकवास। पात्र हांगकांग के रेड लाइट जिले में एक नियन चिन्ह की तरह स्पंदित थे। लिन फैंग ने खुद को चुटकी काटी। मुश्किल। उसकी खोपड़ी में बर्फ जैसी ठंडी बाइजियू जैसी आवाज निकली। मरी हुई मछली की तरह मुंह फैलाना बंद करो। हाँ, मैं असली हूं। लिन फैंग का सस्ता पंखा कोने में ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे वह उस पर हंस रहा हो। सिस्टम ने नवागंतुकों को धोखा देने वाली महाजोग आंटी के धैर्य के साथ समझाया। 1. महिलाओं पर खर्च करें, उनकी अनुकूलता इक्वल्स आपका ROI। 2. कोई रद्दी उपहार नहीं, केवल विलासिता, वह 200 येन नकली गुची बेल्ट। तत्काल -10% अनुकूलता। 3. चुनौतियां यादृच्छिक बकवास जैसे 30 मिनट में एक नोक खरीदें या 50% रिटर्न खो दें। लिन फैंग ने अपनी कनपटी को रगड़ा। तो मैं मूल रूप से अतिरिक्त कदम उठाने वाला शुगर डैडी हूं। शुगर डैडीज दयनीय है। आप एक विराम है। वित्तीय डोमिनेटरिक्स। उसका फोन फिर से बंद हो गया। स्टार्टर बोनस 5000 येन। PS, ये सब रेमन पर मत उड़ाओ, हारे हुए। जमा अधिसूचना दिखाई दी। असली, सत्यापित। लिन फैंग के हाथ कांप गए, उत्तेजना से नहीं, बल्कि लगातार 3 महीनों तक विटामिन डी की कमी के कारण। योजक चिन्ह। जब लिन फैंग वापस आए तो सुविधा स्टोर की आंटी ने लगभग अपनी सिगरेट गिरा दी। डिस्काउंट नूडल्स के लिए नहीं, बल्कि स्टॉक में सबसे महंगी आयातित चॉकलेट के लिए 488 येन, सोने की पन्नी में लिपटी हुई, जिसकी कीमत शायद 487 येन थी। भाग्यशाली लड़की कौन है? वह मुस्कुराए। मेरा भविष्य। उसने एक रेड बुल पकड़ लिया। और इस लक्ष्य प्राप्त, कैशियर वांग लिहुआ। वर्तमान अनुकूलता 15%। वह सोचती है कि आप कम दयनीय है। सिस्टम कराह उठा। वह नहीं, तुम बेवकूफ हो। वह 52 वर्ष की है और विवाहित है। लिन फैंग ने कंधे उचकाए। करने के लायक है। अध्याय 3 पहला लक्ष्य। लिन फैंग ने कैफे के दरवाजे के हैंडल को पकड़ने से पहले अपनी हथेलियों को अपनी जीन्स पर पोंछा। धातु ठंडी थी, या शायद वह सिर्फ उसकी नसें थी।
ठीक है, बस एक महिला के लिए एक कॉफी खरीदें। सरल। फिर उसने उसे देखा। बुरा विचार। प्रोफेसर झाओ जिन्या एक न्यायाधीश की तरह बैठे थे जो आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले थे, पीठ कठोर, उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई, आंखें भयानक फोकस के साथ दस्तावेजों को स्कैन कर रही थी। उसके बगल में खाली एस्प्रेसो कप ऐसा लग रहा था जैसे उसने घंटों पहले उसे प्रभावित करने की कोशिश करना छोड़ दिया हो। लक्ष्य लॉक्ड। झाओ शिन्या। स्थिति आपको बौद्धिक रूप से नष्ट कर देगा। वर्तमान अनुकूलता 0%। आप फर्नीचर हैं। लिन फैंग ने जोर से निगल लिया। शायद बरिस्ता आसान होगा। डिंग। वुस मोड सक्रिय। यहाँ आपकी भागीदारी ट्रॉफी है, ट्रॉफी। चुप रहो, वो मन ही मन बुदबुदाया। अपनी मेज की ओर लिन फैंग के पहले 3 कदम गीले कंक्रीट पर चलने जैसा महसूस हुए। आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही झाओ का सिर उठ गया। उसकी आंखें उसे कॉकबोर्ड पर तितली की तरह टिकी हुई थी। हाँ, एक अक्षर इतना तीखा कि खून खींच ले। सोचा कि तुम्हें एक और कॉफी चाहिए। लिन फैंग ने अपने कप की ओर कमजोर इशारा किया। उसके नाखूनों ने तश्तरी को थपथपाया। झनकार, 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 चेतावनी, मूल कुतिया चाल का पता चला। लिन फैंग की नजर उसकी खाली प्लेट पर पड़ी। खाना नहीं है, बस काम और कैफीन चैंपियंस का नाश्ता जो खुशी से नफरत करते थे। वास्तव में, उसने एक वेटर को इशारा करते हुए कहा, महिला को सैल्मन क्रोइसेंट ले आओ। और जो भी जहर वह पी रही है उससे ले आओ। झाओ की भौहें झुक गईं। पूरी तरह से मंजूरी नहीं, लेकिन तत्काल बर्खास्तगी भी नहीं। छोटी जीत। जोर 3% अनुकूलता पूरी तरह से अनभिज्ञ न होने के लिए। झाओ ने क्रोइसेंट का सटीक टुकड़ा लिया। आप एक छात्र हैं। यह कोई प्रश्न नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन फैंग ने झूठ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसे पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा। बिजनेस प्रमुख, उन्होंने स्वीकार किया। उसके होंठ पतले हो गए। और तुम्हें पराये औरतों को खाना खिलाने की आदत है। केवल वे जो दोपहर के भोजन के दौरान काम करते हैं। खामोशी की एक लहर। तो क्या वह वास्तविक मानवीय अभिव्यक्ति थी? जोर 2%। आपके अस्तित्व से हल्का मनोरंजन। झाओ भयानक दक्षता के साथ खड़ी थी, अपने कागजात को एक साफ ढेर में जमा कर रही थी। इसके लिए धन्यवाद। उसने टुकड़ों की ओर देखा। कैलोरी बचाव मिशन। दरवाजे पर वह रुक गई। प्रो टिप। उसके चश्मे ने रोशनी पकड़ ली। अगली बार अपने दिमाग से नेतृत्व करें, अपने बटुए से नहीं। फिर वह दोपहर की भीड़ में गायब हो गई। मिशन पूरा। इनाम 1000 येन। जोड़ लंबे समय तक बना रहने वाला आत्मसंदेह। लिन फैंग एक कुर्सी पर गिर पड़े। उसकी बगलें गीली थीं। उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। लेकिन उसका बैंक खाता हर मिनट स्वस्थ दिख रहे हैं। अध्याय 4। सिस्टम का पहला मिशन। लिन फैंग दर्पण के सामने खड़ा था, अपनी एकमात्र सभ्य पोशाक को समायोजित कर रहा था, एक सादा लेकिन अच्छी तरह से फिट बटन अप और स्लैक्स। उसका प्रतिबिंब एक टूटे हुए छात्र और एक संघर्षरत वेतनभोगी के बीच में दिख रहा था। डिंग। नया मिशन, सु युयान को प्रभावित करें। आवश्यकता, उसे उच्च श्रेणी के रात्रिभोज के लिए बाहर ले जाएं। किसी भी सस्ते रेस्तरां की अनुमति नहीं है। इनाम 2x अनुकूलता बूस्ट जोड़ अतिरिक्त सिस्टम बोनस। लिन फैंग ने आह भरी। एक उच्च श्रेणी का रात्रिभोज। उसका 5000 युआन का शुरुआती बैलेंस अचानक जेब बदलने जैसा महसूस हुआ। फिर भी उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सु युयान को संदेश भेजा। लिन फैंग 10 मिनट पहले पहुंचे और रेस्तरां के शानदार झूमरों, बढ़िया भोजन के माहौल और हास्यास्पद मेनू कीमतों को देखा। यह सिस्टम वास्तव में जानता है कि मेरा खून कैसे सुखाना है। वह बुदबुदाया। तभी एक परिचित ठंडी और सुरुचिपूर्ण आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। आप जल्दी में हैं। लिन फैंग सु युयान को देखने के लिए मुड़े। एक चिकनी काली पोशाक पहने हुए, बालों को एक साफ जूड़े में बांधा हुआ। वह एक ऐसी महिला की तरह दिखती थी जो विलासिता की इस दुनिया में थी, और वह बिल्कुल नहीं थी। डिंग। सु युयान की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से आपके आत्मविश्वास को कम करती है। शांत रहो, नौसिखिया। उद्धरण चिन्ह ... चुप रहो, लिन फैंग ने बुदबुदाते हुए कहा। सु युयान ने भौहें उठाई। क्या? कुछ नहीं। आप अच्छे दिखते हैं। उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। क्या हम? जैसे ही वे बैठे, लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति उनकी मेज के पास आया। चिकना सूट, रोलेक्स घड़ी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान। सु युयान। वह आदमी मुस्कुराया। तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। सु युयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... श्री झाओ। लिन फैंग को तुरंत पता चल गया कि यह आदमी मुसीबत में है।
झाओ रुई एक धनी परिवार का युवा व्यवसाय। इस प्रकार के स्थानों पर एक नियमित और उसकी शिकारी मुस्कुराहट को देखते हुए वह यहाँ सिर्फ भोजन के लिए नहीं आया था। झाओ रुई की नजर लिन फेंग पर पड़ी। और ये है? सु युयान ने सपाट उत्तर दिया। एक सहकर्मी। लिन फेंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लिन फेंग। झाओ रुई ने हंसते हुए लिन फेंग के पहनावे को एक बार फिर से ताजा कर दिया। आह, एक विश्वविद्यालय का छात्र, ठीक है। आपने इस जगह का खर्च उठाने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। ये कमीना। लिन फेंग उस स्वर को जानता था। ये वही लहजा था जिसे अमीर बच्चे स्कूल में डिजाइनर जूते न होने के कारण मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि सु युयान चुप रही और ये देखने का इंतजार कर रही थी कि लिन फेंग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सिस्टम अंदर आता है। डिंग। वैकल्पिक चुनौती अनलॉक। खुद को शर्मिंदा किए बिना झाओ रुई को बंद करें। बोनस इनाम, जोड़ 3% अनुकूलता। लिन फेंग मुस्कुराए। हाँ, कड़ी मेहनत का फल मिलता है। उसने लापरवाही से मेनू उठाया और सबसे महंगी वस्तुओं को स्कैन किया। फिर वह वेटर की ओर मुड़ा। मैं इंपीरियल वाग्यू सेट लूंगा, लिन फेंग ने सहजता से कहा। और 1985 शैटो लेटोर की एक बोतल। झाओ रुई की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह 10,000 युआन का ऑर्डर था। सु युयान ने उस रात पहली बार भौहें उठाई। लिन फेंग पीछे झुक गए। आपके बारे में क्या, मिस्टर झाओ? या आप यहाँ केवल मेनू की प्रशंसा करने आए हैं? एक क्षण के लिए मौन। फिर झाओ रुई ने जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। आह, मैंने पहले ही खा लिया। बस नमस्ते कहना चाहता था। सही है, लिन फेंग ने बमुश्किल अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। तो फिर अपनी शाम का आनंद उठाओ। जैसे ही वह मुड़ा और चला गया, झाओ रुई की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। सिस्टम पुरस्कार और सु युयान की प्रतिक्रिया। डिंग। मिशन पूरा हुआ। सु युयान को प्रभावित करें। अनुकूलता बूस्ट X2 लागू। जोड़ 8% अनुकूलता। बोनस इनाम, छिपा हुआ सिस्टम लाभ अनलॉक। लिन फेंग ने सांस छोड़ते हुए सु युयान की ओर रुख किया। उसकी तेज नजरों ने उसका अध्ययन किया। उसकी नजर में कुछ बदल गया था। उद्धरण चिन्ह ... आपने इसे अच्छी तरह से संभाला, उसने कहा। लिन फेंग मुस्कुराया। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। डिंग। इनाम संसाधित हो रहा है। प्रतीक्षा करें। मजाक कर रहा हूँ। आपने पारित किया। बमुश्किल। लिन फेंग की आंख हिल गई। ये सिस्टम। सु युयान ने उसकी आंतरिक पीड़ा से अनजान शराब का घूंट लिया और कहा, चलो खाना खाते हैं। अध्याय 5 धन की पहली परीक्षा। लिन फेंग की उंगलियां उसके वाइन ग्लास के तने के चारों ओर घूम रही थी। मेज के उस पार सु युन ने अपना मरलोट ऐसे पिया जैसे वह किसी परिचारक का प्रमाण पत्र लेकर पैदा हुई हो। मोमबत्ती की रोशनी ने उसकी मुस्कुराहट को पकड़ लिया। बकवास। यह सिर्फ रात्रिभोज नहीं था, यह एक जीवित ग्रेनेड था जिसके नीचे एक लिनेन नैपकिन छिपा हुआ था। डिंग। प्रो टिप, अपना मुंह खोलकर न चबाएं। इसके अलावा शायद सांस लें। लिन फेंग के पो उसके कांटे के चारों ओर सफेद हो गए। यहां तक कि सिस्टम ने भी सोचा कि वह बर्बाद हो गया है। चमड़े से बंधा हुआ मेनू प्राचीन यूनानी भाषा में भी लिखा गया होगा। स्टेक के लिए 800 येन। मछली के लिए 1200 येन, जो शायद फ्राइज के साथ भी नहीं आती। चेतावनी, मूल रात्रिभोज इक्वल्स मूल अनुकूलता। उबाऊ मत बनो। सु युन के नाखून ने उसके गिलास को थपथपाया। दूसरा विचार। लिन फेंग का अभिमान चुप गया। फिर आपातकालीन ज्ञान पैक, कैसे दिखावा करे कि आप फैंसी हैं, -200 येन। तारांकन। ये लानत सिस्टम। तारांकन। इसे सक्रिय करो, वह मन ही मन बुदबुदाया। सूचना की एक लहर शैंपेन कॉक की तरह उसके माथे पर लगी। मरलोट लाल मांस के साथ जोड़ी बनाता है। कभी भी स्टेक के साथ सफेद रंग का ऑर्डर न करें। ट्रफल ऑयल तरल सोना है। लिन फेंग ने अपनी रीढ़ सीधी की। वह मरलोट बीफ फिले के साथ गाएगा। मध्यम दुर्लभ। ट्रफल सॉस, जाहिर है। सु युन की भौहें झुक गईं। वास्तव में धनुषाकार। अनुकूलता जोड़ 5%। गुणक सक्रिय। कुल जोड़ 10% गुफाओं का आदमी न होने के लिए। जब 1200 येन का शुल्क उसके खाते पर आया, तो लिन फेंग की आंख हिल गई। लेकिन फिर सु युन मुस्कुराए। वह विनम्र नहीं जो उसने पूरी शाम पहनी थी। असली वाला, किनारों पर टूटे शीशे की तरह नुकीला। अगली बार उसने अपनी शराब घुमाई, दाख की बारी उठाओ। लिन फेंग की नब्ज उछल गई। अगली बार। मिशन पूरा। इनाम, अकेले न मरने के 10% करीब, जोड़ हल्की नाराजगी। उपन्यास ऑनलाइन पढ़े पूरा उपन्यास। अध्याय 6 अप्रत्याशित परिणाम।
शराब के खाली गिलास गिरी हुई ट्रॉफियों की तरह रोशनी पकड़ रहे थे। लिन फैंग का बटुआ उसकी जेब में चुपचाप रो रहा था। डिंग। क्षति रिपोर्ट 1,00,000 येन। अनुकूलता 16%। वह सोचती है कि आप दिलचस्प है। मेज के उस पार सु युयान ने सर्जिकल परिशुद्धता से अपने होठों को दाग दिया। रुमाल बिना दाग के निकल गया, बेशक दाग लगा। उनके जैसी महिलाओं ने कोई निशान नहीं छोड़ा। तेज जीभ, उसने सोचा। लेकिन मुझे आश्चर्य है। लिन फैंग की रीढ़ सीधी हो गई। यह आता है। यदि आप इसे जारी रख सकते हैं। उसका फोन घंघ ना उठा। इससे पहले कि वह ताला लगाती, किसी काली चीज की झिलमिलाहट उसके चेहरे से गुजर गई। मुश्किल, माफ करें। वह इतनी तेजी से खड़ी रही कि उसकी कुर्सी से आवाज नहीं हुई। भोजन शैक्षणिक था। फिर वह चली गई। उसके पास चैनल नंबर 5 और अनुत्तरित प्रश्नों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सिस्टम। अच्छा। लिन फैंग की उंगलियां में इस पोष को ढंकने लगी। अच्छा क्या, आप अपने 1,00,000 येन निवेश का पीछा करेंगे या बस यहीं बैठकर उसके इत्र को सूंघेंगे? बाहर सु युयान की एड़ियां फुटपाथ पर बहुत तेजी से टकराई। काली पाल की छाया से फिसलते हुए तेंदुए की तरह दिखाई दी। बिना आवाज किए दरवाजा खुल गया। मिस सू। सूट के अंदर से मखमली ताबूत जैसी आवाज आ रही थी। युवा मास्टर झाओ अनुरोध करते हैं। व्यस्त, वह जोर देकर कहता है। सु युयान के पो उसके क्लच के चारों ओर सफेद हो गए। रेस्तरां पर एक नजर, क्या उसे झिझक हुई? अध्याय 7 हैसियत का खेल। अध्याय 7 हैसियत का खेल। जैसे ही झाओ चेन ने प्रवेश किया, रेस्तरां में माहौल बदल गया। उनकी उपस्थिति में एक निर्विवाद महत्व था, जो पैसे, कनेक्शन और एक अटल आत्मविश्वास से आया था। सु युयान के सामने बैठे लिन फैंग शांत रहे, लेकिन आंतरिक रूप से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण किया। झाओ चेन सिर्फ एक और अमीर आदमी नहीं था, वह एक खतरा था। सु युयान ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए झाओ चेन का स्वागत किया। क्या संयोग है, झाओ चेन। आप हमेशा वहीं दिखते हैं जहां उत्साह होता है। झाओ चेन हंसे। और मैं देख रहा हूं कि आपको एक दिलचस्प कंपनी मिल गई है। उसकी निगाहें लिन फैंग की ओर चिमकी, शत्रुता से नहीं, बल्कि शांत मूल्यांकन से। लिन फैंग ने सीधे उसकी नजर से मुलाकात की। यह हैसियत का खेल था और पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम, बधाई हो, आपने अपने पहले अमीर प्रतिद्वंद्वी को अनलॉक कर दिया है। कोशिश करें कि गरीब न मरे। लिन फैंग ने सिस्टम के व्यंग्यात्मक प्रहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसने केवल वही मजबूत किया जो वह पहले से जानता था। यह अब केवल रात्रि भोज के बारे में नहीं था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, लिन फैंग ने एक महत्वपूर्ण बात देखी। रेस्तरां में लोगों ने झाओ चेन की उपस्थिति को सूक्ष्मता से स्वीकार किया। कुछ वेटस्टाफ ने अतिरिक्त उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, और यहां तक कि अन्य मेहमानों ने भी उनकी ओर विवेक भरी नजरें डाली। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका लोग सम्मान करते थे। लिन फैंग भयभीत नहीं थे, लेकिन उन्होंने मानसिक नोट्स ले लिए। इस दुनिया में रिश्ते मायने रखते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। सु युयान खुद का आनंद ले रही थी, लेकिन लिन फैंग को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ध्यान पसंद था, या क्योंकि वह उन दोनों का परीक्षण कर रही थी। उसने अपना गिलास थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। झाओ चेन, आप आज रात लिन फैंग के बारे में विशेष रूप से उत्सुक लग रहे हैं। झाओ चेन मुस्कुराया। आपको किसी के साथ भोजन करते हुए देखना दुर्लभ है। अप्रत्याशित। लिन फैंग ने चारा नहीं लिया। इसके बजाय वह झाओ चेन के आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करते हुए पीछे की ओर झुक गया। लगता है मैं आश्चर्य से भरा हूं। सु युयान ने हल्की हंसी छोड़ी। यदि उसके पास स्थिति के बारे में कोई गहरे विचार थे, तो उसने उन्हें अच्छी तरह छुपाया। वह साथ खेल रही है, लेकिन वह वास्तव में क्या सोच रही है? लिन फैंग झाओ चेन को सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए यहां नहीं थे, ये लापरवाही होगी। लेकिन यह मुलाकात एक बहुमूल्य सबक थी। अमीर लोग सिर्फ पैसे का दिखावा नहीं करते। उन्होंने प्रभाव बनाया, उन्होंने वातावरण को नियंत्रित किया, और उन्होंने कभी भी अपनी आवाज उठाए बिना दिमागी खेल खेले। मैं सिर्फ अमीर नहीं बन सकता। मुझे अछूत होने की जरूरत है। हालांकि अभी तो रात ऐसे चलती रही जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। लेकिन लिन फैंग बेहतर जानते थे। ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 8 एक रणनीतिक निवेश। लिन फैंग अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे और शराब घुमाते हुए सु युयान को ध्यान से देख रहे थे। उनकी बातचीत आसान थी, चंचल टिप्पणियों और हल्के आदान प्रदान से भरी हुई थी, लेकिन अब वह एक चौराहे पर था। उसे कितना खर्च करना चाहिए? दिशानिर्देशों पर प्रणाली स्पष्ट थी। धन खर्च करने से अनुकूलता बढ़ती है। केवल विलासितापूर्ण खरीदारी ही मायने रखती है।
अत्यधिक उपहार उसे विमुख कर सकते हैं। सु युयान चतुर थी। यदि वह हद से आगे बढ़ गया तो वह सावधान हो सकती है, लेकिन अगर वह बहुत सतर्क था तो सिस्टम उसे कोई लाभ नहीं देगा। डिंग, सिस्टम अलर्ट। सु युयान सूक्ष्म भोग की सराहना करती है, फिजूल खर्ची की नहीं। इष्टतम व्यय सीमा, मध्य से उच्च स्तर। लिन फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सूक्ष्म भोग। वास्तव में सु युयान ने उसका अध्ययन करते हुए शराब का एक और घूंट लिया। आप कुछ समय से अपने गिलास पर नजर गड़ाए हुए हैं। अपनी पसंद पर पछतावा हो रहा है। लिन फैंग अपने विचारों से बाहर निकला और मुस्कुराया। मैं बस ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मुझे दूसरी बोतल का ऑर्डर देना चाहिए। सु युयान धीरे से हंसी। आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। लिन फैंग ने वेटर को बुलाया और एक विंटेज 1982 बोर्डो का ऑर्डर दिया, सबसे महंगा नहीं, लेकिन परिष्कृत और उच्च श्रेणी का। डिंग, सु युयान की अनुकूलता जोड़ 4%। कुल अनुकूलता 14%। सु युयान ने भौहें उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी पसंद पर ध्यान दिया हो, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने अपना भोजन जारी रखा, लिन फैंग ने बातचीत को सुचारू रूप से जारी रखा। सिस्टम के मार्गदर्शन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सु युयान धन के लापरवाह प्रदर्शन से प्रभावित नहीं थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना करती थी जिसके पास परिष्कृत स्वाद था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लिन फैंग को और अधिक आराम महसूस हुआ। डिंग, अनुकूलता जोड़ 2%। सु युयान आपको दिलचस्प लगने लगा है। लिन फैंग मन ही मन मुस्कुराया। धीरे धीरे ही सही, वह प्रगति कर रहा था। इस बीच रेस्तरां के उस पार शार्प सूट पहने एक आदमी की नजरें उन पर टिकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। सु युयान के पूर्व प्रशंसक झाओ चेन खुश नहीं थे। कौन है वो? वह धीरे धीरे बुदबुदाया और अपना पे एक तरफ रख दिया। उसका दोस्त मुस्कुराया। उसे नहीं जानते। वह लिन फैंग है। वह हाल ही में हरकतें कर रहा है। झाओ चेन ने उपहास किया। उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसका दोस्त करीब आ गया। आप ऐसा करेंगे? खबर यह है कि वह बहुत तेजी से रैंक पर चढ़ रहा है। झाओ चेन का चेहरा काला पड़ गया। लिन फैंग, देखते हैं ये कब तक चलता है। अध्याय 9, जीतने की कीमत। फैंग कुर्सी पर गिर गया, उसके वजन के नीचे चमड़ा चरमरा रहा था। उसका सिर धड़क गया, बहुत अधिक शराब, बहुत अधिक हिसाब किताब। रात उसकी पलकों के पीछे एक बुरी धारा की बफरिंग की तरह घूम रही थी। सु युयान की हंसी उसकी याद में चमक उठी। तीखा, जानबूझकर। यह वह विनम्र संकेत नहीं है जो वह निवेशकों के लिए इस्तेमाल करती थी, बल्कि कुछ ठंडा। एक सर्जन की छुरी मुस्कुराहट के रूप में छिपी हुई है। वह उसका परीक्षण कर रही थी। यह एहसास उसके पेट में भारी बैठ गया। रिच सिस्टम ने उसे प्लेटिनम क्रेडिट लाइन और शून्य निर्देशों के साथ इस वाइपर घोंसले में फेंक दिया था। लेकिन आज रात ऐसा महसूस हुआ जैसे पैसा एक कंफेटी तोप के साथ चाकू की लड़ाई दिखा रहा हो। डिंग, उसकी बाईं आंख के पीछे एक सूचना स्पंदित हुई, सिस्टम का अपना गला साफ करने के अप्रिय समकक्ष। चरण 1 पूर्ण। बधाई हो, मूर्ख। फैंग की उंगलियां हिल गईं। ये कब से व्यंग्यात्मक हो गया। मिशन, बिना खर्च किए प्रभावित करें। उद्देश्य, वास्तव में आपके जैसा उच्च मूल्य वाला लक्ष्य बनाएं। देखें, सु युयान। कोई रिश्वत नहीं, कोई दिखावटी खरीदारी नहीं। इनाम, सामाजिक कौशल, संभवतः जुर्माना, 10% अनुकूलता में गिरावट। आशा है कि आप हमेशा अकेले रेमन खाने का आनंद लेंगे। फैंग ने उसकी विस्की का गला घोंट दिया। मुझे क्या करना चाहिए? उसके स्प्रेडशीट फॉर्मूले की तारीफ करें। सिस्टम का जवाब नकली उत्साह से भरा हुआ था। प्रो टिप, पैरों वाला बटुआ न बनने का प्रयास करें। बाहर एक कार बैकफायर कर गई। फैंग ने छत की ओर देखा। शहर में कहीं सु युयान शायद उसके हर शब्द का विश्लेषण कर रही थी, और सिस्टम ने उसके सुरक्षा जाल को झटक दिया था। खेल चालू। अध्याय 10, विलासिता की कीमत। लिन फैंग के पीछे क्लब के दरवाजे बंद हो गए, जिससे बेस और खनकते ग्लास की आवाज बंद हो गई। जैसे ही वह सांस लेता था, गीले फुटपाथ से नियोन रोशनी झलकती थी, सिगरेट का धुआं, महंगा इत्र और पैसे के बदलते हाथों का वह अचूक तनाव। रात के खाने के दौरान सु युयान हमेशा की तरह निखर गई थी, लेकिन उसके सवालों में तीखेपन थे। हर हंसी मापी गई, हर नजर एक इम्तिहान है। वह अभी भी मुझे आकार दे रही है। उसकी कनपट्टियों के बीच माइग्रेन की तरह एक सूचना गूंजती रही। डिंग, तत्काल खर्च चुनौती, 30 मिनट में नकदी जलाएं या 5% अनुकूलता खो दें। इनाम, दंड, सु युयान को लगता है कि आप उबाऊ हैं। उससे उबरने के लिए शुभकामनाएं।
लिन फैंग की पकड़ उसके फोन पर मजबूत हो गई। सचमुच अब सिस्टम का उत्तर व्यंग्य से भरा हुआ था। क्या गलत है? उस काले कार्ड को दिखाने से डर लगता है। सड़क के उस पार हंगामा मच गया। खून खींचने लायक तीखी पोशाक पहने एक महिला कांपते मैनेजर को अपने लहजे से ही बेहोश कर रही थी। ओवरबुक, क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो माफी को मुद्रा के रूप में स्वीकार करता है? जिया यूहान, यहां तक कि आधे नशे में धुत वित्तीय भाई भी उसके प्रतिनिधि को जानते थे, प्रभावकों की बर्फ की रानी। किसी भी रकम ने उसे तब तक प्रभावित नहीं किया जब तक कि उसमें दिमाग न लगाया गया हो। लिन फैंग की धड़कन तेज हो गई। विकल्प 1, चले जाओ। सु युयान के साथ अंक गंवाएं। विकल्प 2, कुछ बेवकूफी भरा काम करे। उसने मूर्ख को चुना। संकट। लिन फैंग उस आदमी के घबराहट भरे पसीने को सूंघते हुए मैनेजर के पास से गुजरे। मैं एक बेहतर स्वीट कवर करूंगा। जिया यूहान की नजर उस पर क्रेडिट चेक की तरह फिसल गई। और आप कर रहे हैं? वह आदमी तुम्हारी रात ठीक कर रहा है। उसने अपना फोन निकाला, उसका अंगूठा उस नंबर पर घूम रहा था जिस पर उसने कभी कॉल नहीं किया था। ग्रैंड ऑर्किड, प्रेसिडेंशियल स्वीट, मॉन। यहां तक कि सेवक भी जम गया। उस स्वीट की कीमत सामने खड़ी अधिकांश कारों से अधिक है। लाइन जुड़ गई। एक आवाज गूंज उठी, मिस्टर लिन। हमेशा एक खुशी। उन्हें उसका नाम कब से पता चला? आज रात के लिए स्वीट, उसने स्थिर आवाज में कहा। शैंपेन प्राथमिकता। हमारे पास आपकी सामान्य चीज है। मुझे आश्चर्य है। इससे पहले कि उसकी किस्मत चमक जाए, उसने फोन रख दिया। जिया यूहान की सजी हुई उंगली ने उसके क्लच को थपथपाया। एक बार, दो बार, डिंग। चुनौतीपूर्ण। जिया यूहान, जोड़ 8%, उसे दुस्साहस पसंद है। सु युयान, जोड़ 3%, आपको कौन देख रहा है? जैसे ही वेलेट जिया की कार लेकर आया, लिन फैंग ने क्लब की ऊपरी मंजिल की खिड़की में हलचल की झलक देखी, एक बहुत ही परिचित छाया। सु युयान। सिस्टम ने उसकी खोपड़ी में हंसी उड़ाई। आपको बताया था कि यह मजेदार होगा। अध्याय 11। मिस्टर पुअर सिगरेट का उदय। लिन फैंग का सिर कल रात के होटल स्टंट के कारण अभी भी गूंज रहा था क्योंकि वह अपनी कक्षा की सीट पर लेट गया था। शेन शिन्या की उभरी हुई भौं की याद, वह नजर जिसने कहा था मैं तुम्हें देख रहा हूं, ने उसकी रीढ़ में रोमांच पैदा कर दिया। 10% अनुकूलता एक रात के काम के लिए बुरा नहीं है। उसका फोन उसकी जांघ पर गूंज उठा। डिंग। नया कार्यक्रम, लाइव स्ट्रीम पीके बैटल। उद्देश्य, द्वारपालों को अपमानित करना। किंवदंती बने। इनाम, इससे बहुत अच्छा दर्द होगा। लिन फैंग ने खर्राटा लिया। सिस्टेड ने हाल ही में एक व्यक्तित्व विकसित किया है, व्यंग्यात्मक कमीने। उसने ऐप स्टोर पर टैप किया। खेलने का समय। उपयोगकर्ता नाम श्रीमान। बेचारी सिगरेट। उसके संदेश भेजने से पहले ही चैट शुरू हो गई। चैट LMAO, इस लड़के की प्रोफाइल तस्वीर वस्तुतः सिगरेट बट है। चैट, भाई सोचता है कि वह लोग हैं। चैट एटमॉड्स ने इस किसान पर प्रतिबंध लगाया। 1 सेकंड बाद प्रतिबंधित। लिन फैंग ने अधिसूचना को देखा। किन लुलू के तौर तरीकों ने उसे एक बिगवेल उत्तराधिकारी द्वारा शैंपेन की खाली बोतल उछालने से भी अधिक तेजी से परेशान किया था। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह दलित वर्ग की धारा में चला गया। जियाओयू का चेहरा स्क्रीन पर भर गया। किन लुलू के उपहार काउंटर के फूलने से उसकी मुस्कान तनावपूर्ण हो गई। उसकी बातचीत एक अंतिम संस्कार थी। चैट, बहन को छोड़ दो, उसके शुगर डैडी की ऑनलाइन। चैट, शायद अगली बार लाउडली क्राइंग। लिन फैंग का अंगूठा उपहार आइकन पर मंडराया। श्री, गरीब सिगरेट ने 100 गुलाबी हीरे भेजे, 10 लाख येन। स्क्रीन फट गई। जियाओयू का पानी पीने से दम घुट गया। खांसी क्या? चैट, गड़बड़ी। चैट, पवित्र बकवास जो उसने नहीं किया। लिन फैंग पीछे की ओर झुक गया, मुस्कुराया और क्रोध प्रकट किया। 100 लग्जरी नौकाएं, 25 लाख येन। एनिमेशन ने कमजोर फोनों को क्रैश कर दिया। किन लुलू की मुस्कुराहट जीवन के बीच में ही मर गई। चैट, भाई यह एक विला पर डाउन पेमेंट है। चैट, किसी ने उसके बटुए में प्रिंटिंग प्रेस की जांच की। योजक चिन्ह। जियाओयू 5 मिलियन से जीता। प्लेटफॉर्म सर्वरों को खून की खांसी हुई। लिन फैंग के DM युद्ध क्षेत्र बन गए। किन लुलू, बेबी, मुझे हैक कर लिया गया है, चलो डिनर करते हैं। मॉड्स, कृपया वापस आए, हम आपके जूते चाटेंगे। जियाओयू, क्या आप एक उबे हुए खरपति हैं या क्या? तारांकन, लेकिन एक संदेश मायने रखता है। हेवनली सकल आमंत्रण, जंगल में आपका स्वागत है, सर्वोच्च शिकारी। लिन फैंग ने अपनी वास्तविक सिगरेट से धुआं निकाला। खेल अभी बराबरी पर है। अध्याय 12, बस एक और आकस्मिक अरबपति क्षण।
लिन फैंग ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हेवनली सकल चैट को स्क्रॉल किया। जब से उन्हें इस तथाकथित विशिष्ट अमीर बच्चों के समूह में आमंत्रित किया गया, प्रतिक्रियाएं मिली। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्हें उम्मीद थी। युवा मास्टरकिन, आखिर इस आदमी को किसने अंदर आने दिया? तारांकन लेग्जुरगोड 888 संभवतः एक और टूटा हुआ फैनबॉय इसमें फिट होने की कोशिश कर रहा है। तारांकन जियांग परिवार का वारिस, शर्त है कि उसके पास एक अच्छी कार भी नहीं है। लिन फैंग मुस्कुराए। आह, अमीर बववा कभी विफल नहीं रहता। जैसे ही वह कुछ स्मार्ट टाइप करने वाला था, एक नई अधिसूचना सामने आ गई। शेन शिन्या, पहले पीके के लिए धन्यवाद। दोपहर का भोजन लेना चाहते हैं? मेरा इलाज। ये तेज था। मुफ्त भोजन कहें और नहीं। 1 घंटे बाद लिन फैंग एक हाई एंड रेस्तरां में चला गया, जहां नैपकिन हंसों की तरह मुड़े हुए थे और एक डिश की कीमत उसके पिछले महीने के किराए से अधिक थी। शेन शिन्या पहले से ही बैठी हुई थी और अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी। आप सचमुच आए थे? लिन फैंग उसके सामने वाली सीट पर खिसक गई। ऐसा न करना अशिष्टता होगी। इसके अलावा आपने मुफ्त भोजन की बात कही। उसने हल्की सी हंसी निकाली। आंकड़े, लेकिन सच में वह पहले क्या था? आप कहीं से भी निकले और बहुत सारा धन गिरा दिया। लिन फैंग ने कंधे उचकाए। बस ऐसा ही लगा। उनकी बातचीत आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। अधिकांश प्रभावशाली लोगों के विपरीत, शेन शिन्या नकली मुस्कुराहट और अंतहीन आत्म प्रचार के बारे में नहीं थी। वह तीक्ष्ण बुद्धि की थी और उसका व्यंग्य सटीक था। जब तक उन्होंने खाना खत्म किया, उसने अपना फोन चेक किया और आह भरी। ओह, मेरे ड्राइवर को देर हो गई। लिन फैंग ने भौहें उठाई। तुम्हारे पास कार नहीं है? उसने मुंह बनाया। पिछले सप्ताह अपना पुराना बेच दिया। अभी तक नया नहीं खरीदा है। वह मुस्कुराया। आइए इसे ठीक करें। वे एक अल्ट्रा लग्जरी कार डीलरशिप पर पहुंचे, जहां सेल्स पर्सन आपके प्रवेश करते ही आपको आकार देते थे, यह तय करने की कोशिश करते थे कि क्या आप एक गंभीर खरीदार हैं या सिर्फ सेल्फी लेने के लिए वहां हैं। शोरूम लेम्बोर्गिनीज, फेरारिस, रोल्स रॉयस से चमक रहा था, लेकिन एक कार सबसे अलग थी। एक पगानी हुएरा, चिकनी, कस्टम पेंटेड, उस तरह की कार जिसके कारण करोड़पति भी अपना कार्ड स्वाइप करने से झिझकते थे। एक सेल्समैन अभ्यासी मुस्कान बिखेरते हुए पास आया। शुभ दोपहर। क्या आप कुछ खास तलाश रहे हैं? लिन फैंग ने शेन शिन्या पर नजर डाली। एक चुने। उसने आंखें झपकाईं। किसकी प्रतीक्षा? आपको एक कार चाहिए? लिन फैंग ने लापरवाही से कहा। तो एक उठाओ। सेल्समैन स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया। सर, यह पगानी एक विशेष संस्करण है। इसकी कीमत है। लिन फैंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया। कोई वित्तपोषण नहीं, नकद। वह आदमी वाक्य के बीच में ही रुक गया। एक पल की स्तब्ध चुप्पी, और फिर पूरी डीलरशिप हरकत में आ गई। डिंग। शेन शिन्या के साथ अनुकूलता जुड़ 0%। विशेष पुरस्कार अनलॉक, 80 मिलियन युआन उपयोग के लिए उपलब्ध। बिल्कुल सही।